वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राय साहब, हम इनसे पूछते हैं, ये बैरिस्टर भी हैं। पाकिस्तान के अंदर तो गोलियां चलती रहीं, आज आज़ाद कश्मीर में भी निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां सुनाई दी गई और कितने लोगों की जान भी चली गई। क्या कहेंगे राय साहब इसके ऊपर? ये गोलियां कौन चला रहा था, किसने चलाई, क्यों चलाई? आज़ाद कश्मीर में भी ये पहली दफ़ा नहीं चली है, इस तहरीक के दौरान भी ये दूसरी दफ़ा चली है। पिछली मई में जो है वो 3 लोग डायरेक्ट रेंजर्स की फायरिंग से शहीद हुए। आज जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के वो सरपरस्ती में उनको साथ ला के जो है वो गैर सरकारी गुंडों से जो है वो फायरिंग करवाई गई और वो आइडेंटिफाइड है, सारे वो वीडियोस है। ये आपके टीवी चैनल्स जो है पाकिस्तान के, वो अगर झूठी खबरें चलाएंगे तो वो उससे ये लोगों को तो गुमराह नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे आइडेंटिफाइड है। अवामी एक्शन कमेटी के किसी आदमी के खिलाफ पास कोई वेपन, वो कोई वीडियो दिखा सके तो हम तस्लीम करेंगे। वो मुकम्मल तौर पे पुरअमन थे, क्योंकि हमें वेपन्स की जरूरत इसलिए नहीं है कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद है हमारे साथ। आप मीडिया के ऊपर तो गिला आप तब करें जब वो आज़ाद हो। जब आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इमरान खान का नाम भी नहीं बोल सकते, तो आप उनसे गिला किस किस्म का? आप असल पावर वो हमारा मीडिया से ये गिला है कि अगर वो सच नहीं बोल सकते तो झूठ भी ना बोले, सच नहीं बोल किल कर दे खबरें, वो छोड़ देना, वो नुमाइंदगी करे ही नहीं। बंदों की शहादत हुई है इस वक्त तक जो है 2 की हमारे पास इतलात आ रही है कि 2 लोग शहीद हो चुके हैं और 16 लोगों को बाकी गोलियां लगी हुई हैं। ये राय साहब पुरअमन एहतजाज है, इस एहतजाज के अंदर अगर इस तरीके से मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो आप क्या समझते हैं आगे ये किस तरफ जाएगा? ये मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अदारों को ये सोचना चाहिए कि ये वो यहाँ पे वायलेंस से वो क्या हासिल करना चाहते हैं, कि जो ज़बरदस्ती पुरअमन लोगों की तहरीक को चंद जो है बदमाश और लुटेरे जो है उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पूरी स्टेट को जो है ला के अवाम के खिलाफ खड़ा कर रहे, और उसे जो आगे उसके नताइज हैं, मतलब लोगों के पास इसके अलावा क्या रास्ता रहेगा कि वो खुद भी हथियार उठा ले। हम उस तरफ नहीं लेके जाना चाहते। हमारे पास जो है, हमने पहले दिन से कहा है कि हमारी ताकत, हमारा वेपन, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी लोगों की तादाद है और हमारा इत्तेहाद है। उसके बाद हमें किसी वेपन की जरूरत ही नहीं है। आप लंदन हाई कमीशन के बाहर खड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। बाकी शहरों में भी आपका प्रोटेस्ट जारी है, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड में तो हो चुका है, बर्मिंघम में अभी जारी है। तो जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश कश्मीरीज़ हैं, वो मैं समझता हूँ कि इनकी मोहब्बत अब जो वतन से दूर रह के हम लोगों से भी बढ़ चुकी है, जितनी इनकी कमिटमेंट है और जितनी वो है, लेकिन इनकी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है कि ये वहाँ आज़ाद कश्मीर में अपने भाइयों की जान बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए 78 साल से जदोजहद करते करते अब सिर्फ राइट टू लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ गए। राइट टू लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आज़ाद कश्मीर के सारे लोग अपनी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। ज़िंदगी के मुतालबात और ज़िंदा रहने के लिए बेसिक ज़रूरत होती है, और उनके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं अली साहब। क्या कहना चाहेंगे? जी यूसुफ, हम यहाँ पे इस वक्त इकट्ठे हुए। देखिए, मेरा पहले दिन से ये स्टैंस है कि ये एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि जी किसी के किसके क्या नज़रियात है, किसके क्या नज़रियात है। मेरा एक सवाल है कि जो आज़ाद रियासत के जो शहरी हैं उनको अपने मुतालबात करने का आइनी और जमहूरी हक हासिल है, तो अगर वो जमहूरी हक को आप किसी तरह भी जोर और जबर से, आप तसल्लुत से नहीं दबाया जा सकता। अब आज देख ले, कल 2 दिन से आज़ाद कश्मीर पूरे में आपका इंटरनेट बंद है, आपकी फ़ोन लाइन बंद है। जो यहाँ पे ओवरसीज़ कश्मीरी मौजूद है, हमने अगर अपने प्यारों से बात करनी है, किसी का कोई पता करना है, वो किसके तहत बात करेंगे? क्या हर बार हल यही है कि आप इस तरह कम्युनिकेशन का ब्लैक? अली साहब, ये फैसला कौन करेगा? आपका अनवारुल हक करेंगे, शहबाज शरीफ साहब करेंगे, आर्मी चीफ साहब करेंगे, कौन करेगा फैसला? नहीं, देखिए, हम यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, अगर ये जो हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खड़े हैं, अगर आप UNCP चार्टर और कौम मुत्तहिदा के मुताबिक ये हुकूमत पाकिस्तान जामिन है आज़ाद कश्मीर के अंदर अमन की सूरत हाल को बरकरार करने के लिए, और जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर के जो भी शहरी हैं उनको तमाम बुनियादी सहूलियत देने के लिए ये जामिन है। अगर जामिन है तो इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और इनको इस आज़ाद कश्मीर में जो भी इस वक्त मामलात हैं उन सब के ऊपर इनको फौरी एक्शन लेना चाहिए। और जो भी इस शब में बादी नज़र के वो सियासी वर्कर है, वो कौन है, वो जो भी दहशतगर्द है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई पाजीब ज़ाब्ता होनी चाहिए। और वीडियोज़ अगर आप देख लें, अभी एक पार्टी जो है वो उसके कारकुनान हैं, उनके मुसल्ला हैं वो, और उसके बाद अगर आप दूसरे, हम कहते हैं अगर हमारे के अंदर भी एक्शन कमेटी में भी अगर कोई आपको नजर आता है, आपके पास सबूत है, तो उनके साथ कार्रवाई करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप आम आवाम को आवाज़, जोर और तसल्लुत से आप दबा सकें। आम आवाम के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जी आप? जी, मेरा नाम फैज़ान है, और हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने बेसिक्स राइट्स के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहा। अगर आप सस्ता आटा मांग रहे हैं, सस्ती बिजली मांग रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जाके हमारी आर्मी है या पाकिस्तान गवर्नमेंट है या
आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है, उनका ये काम नहीं बनता कि लोगों को इस तरह इस्तेमाल में लाया जाए। उनका काम बनता है इन चीज़ों को आसानी से और लोगों की मंगों के मुताबिक रिजॉल्व किया जाए, ना कि इसको इतना किया जाए कि हमारे इंटरनेट, हमारी फ़ोन लाइंस, हमारे मोबाइल नेटवर्क सब कुछ बंद किया हुआ है। हम पिछले 3 दिन से अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से बात तक नहीं कर पा रहे। तो इसका और ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने ये किया है कि आज एक नाम नेहाद सियासी पार्टी जो बिल्कुल अपनी सियासी अहमियत खो चुकी है आज़ाद कश्मीर में, और वो उसके गुंडे ला के उन्होंने लोगों को पुलिस के साथ हो के, FC के साथ हो के उन्होंने लोगों पे स्ट्रेट फायर करवाए हैं। हम इसका भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को और आर्मी को मिल के इन गुंडों के अगेंस्ट और इनके ऊपर ये मर्डर चार्जेस होने चाहिए कि इस तरह गरीब आवाम को मारा जा रहा है। थैंक यू। गरीब आवाम को जिस तरीके से मारा जा रहा है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे जी आप? बेसिकली ये देखें, आज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, ये आज ये वक्त यहाँ तक क्यों पहुँचा? हमारे जो शौकत मीर साहब ने, हमारी जितनी क़यादत है, उन्होंने कहा था लोगों को पुरअमन रहने के लिए, तो लोग पुरअमन थे। ये इन्होंने वायलेशन की और पुलिस ने साथ मिलकर एक पार्टी के फायरिंग की, लोगों को शहीद किया। और उसके बाद ये जो हमारे जो चैनल है वहाँ पर, उन्होंने बड़ी शेमफुल ये बात है कि उन्होंने भी अकायद दिखाए नहीं, उन्होंने भी इसको, चैनल आज़ाद होते तो बहुत सारे हक़ाइक़ दिखाते हैं, चैनल से गिला करना फजूल है। असल हुक्मरान का नाम ले जिस बंदे ने कंट्रोल किया हुआ है। देखें कंट्रोल तो आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, सबको पता है किसने कंट्रोल किया हुआ है। अगर वो चाहें रॉन्ग नंबर पे जाते रहेंगे तो मसला हल नहीं होगा, आपको राइट नंबर डायल करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब नौजवान, क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि पुरअमन एहतजाज के रास्ते में आड़े अटकाना महज़ब तहज़ीब याफ्ता कौमी का शेवानी है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कश्मीर हमारी रियासत है। हमारा यही डिमांड है कि कश्मीरियों को उनके हकूक़ के लिए जो पुरअमन तहरीक जा रही है उसके हकूक़ देने के बजाय उनके जो है आप जुल्म और जबर बंद कर दें। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे जी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम यहाँ पे हाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपनी रियासत की खातिर, अपनी आवाम की हकूक़ की खातिर वो निकले। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी की हमायत कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। तो इस वक्त आपके वज़ीर आज़म अनवार उल हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं? बिल्कुल भी नहीं है जी। वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ खड़े हैं, वो कुर्सियों के साथ खड़े हैं। जिस जमात ने उन्हें मैंडेट दिया, जिनकी टिकटों पे वो इलेक्शन लड़े, वो उनके साथ बगावत करके वो अपने मौसमों के नहीं हुए, वो अवाम के क्या होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों के पे जा रही हैं। इस वक्त 53 वज़ीर और उनके मशीर जितने भी जो कुर्सियों के पुजारी हैं, आप मुझे ये बता दीजिए आखिर पे कि इसका असल जो फैसला करने का इख्तियार है किसके पास है? ये अवाम के पास है। अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी की हमायत कर रही है। हालांकि उनका वोट बैंक पाकिस्तान माजरीन की जो नशिस्तें हैं सबसे ज़्यादा वोट बैंक PTI का है, लेकिन अवाम क्या चाहती है ये सोचना होगा। हुकूमत ये कह रही है जी ये आपको किसने इख्तियार दिया जी, मैं आप ये असम्बली के अंदर जाके ये आप इलेक्शन लड़ें और आके अमेंडमेंट करें। तो अवाम अपने जो MLAs हैं वो इसीलिए वोट देती है, उनकी ख्वाहिशात के होगा। हुकूमत ये कह रही है जी ये आपको किसने इख्तियार दिया जी, मैं आप ये असम्बली के अंदर जाके ये आप इलेक्शन लड़ें और आके अमेंडमेंट करें। तो अवाम अपने जो MLAs हैं वो इसीलिए वोट देती है, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जाके वो तरमीम करें, ना कि वो अपने आप को अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए तरमीम करें। लिहाजा इन MLAs को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो एक बिल पेश करें जिसमें इन तमाम माजरीन की सीटों को ख़त्म किया जाए। हाँ, माजरीन की हक़ की पामाली ना करें। आप कश्मीर कौंसल बना हुआ है, लाखों रुपये कश्मीर कौंसलर ले रहे हैं, आप उसको बहाल करें, उनके फ़ंड जारी करें। और ये जो आपने असम्बली के अंदर हुकूमतों को चेंज करने में, हुकूमतें छीनने के लिए 12 सीटें रखी हुई हैं, ये ख़त्म की जाए और कश्मीरियों को अपने हकूक़ का फ़ैसला खुद करने दिया जाए। जी।